खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पास्टर परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कीमती और अहम चीज़ें होती हैं, मगर चूँकि हम उनकी कदर नहीं जानते, इसलिए हमारा रवैया उन चीज़ों की तरफ लापरवाही वाला होता है। मिसाल के तौर पर बचपन में सुना करते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मगर कभी अहमियत महसूस नहीं की थी। मगर जब सेहत के कुछ मसाइल हुए तो समझ आई कि ये तो वाकई बड़ी नेमत है। मत्ती रसूल की इंजील 13 बाब की 45 और 46 आयत में आसमान की बादशाही की अहमियत बयान करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल दी। लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हम देखते हैं, चूंकि ये सौदागर उस मोती की कदर जानता था, इसलिए उसने सब कुछ बेचकर उसे हासिल कर लिया। जब हमें किसी चीज़ की अहमियत का पता हो तो हम उस चीज़ के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, और जब ना पता हो तो हम बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। एक आम मिसाल देता हूं कि फ़र्ज़ करें कि आपको मोबाइल फ़ोन्स के बारे में कुछ नहीं पता और कोई अजीज़ आपको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट देता है। अब आप उस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, मगर लापरवाही के साथ इधर उधर फेंकते रहते हैं। लेकिन एक दिन आपको कोई बताता है कि ये तो बड़ा महंगा फ़ोन है, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है जो 5 लाख तक का है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये तो बहुत महंगा मोबाइल है, तो आप फ़ौरन जो है आपको एहसास होता है कि इसकी अहमियत और कदर क्या है। पहले आप लापरवाही से उसे इधर उधर रख देते थे, मगर अब आप उसे जेब से निकालते हुए भी डरते हैं कि कोई छीन कर ना ले जाए अगर आप पाकिस्तान में हैं। इसी तरह एसाऊ की मिसाइल हमें मिलती है कि उसने पहलौठे होने के हक को नाचीज़ जाना और एक वक्त के खाने के बदले अपने उस हक को बेच दिया। पैदाइश 25 बाब की 34 आयत में लिखा है, तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी, वो खा पी कर उठा चला गया, और यूं एसाऊ ने अपने पहलौठे होने के हक को नाचीज़ जाना। फिर हम देखते हैं कि जब तक उसको ये एहसास हुआ कि वो तो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है, उस वक्त तक वक्त बहुत आगे निकल चुका था। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12 बाब 16 और 17 आयत में लिखा है, और ना कोई हरामकार या एसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इव्स अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। बाद में आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। हिकमत यही है कि जब तक कीमती चीज़ आप लोगों के पास मौजूद है, उसकी कदर करें। इस वीडियो में एक बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो चीज़ है तो बहुत अहम और ख़ास, मगर उसके साथ बहुत लापरवाही बरती जा रही है, जिसके सबब से लोगों का नुकसान हो रहा है। खुदा का खादम एना होना एक बहुत ही ख़ास और अहम अमर है। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त उसके 3 बाब की 9 आयत में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती हो। खादम खुदा के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, और खुदा के साथ काम करना कोई मामूली बात नहीं। खुदा बहरोबर का खालिक और मालिक है। उसके साथ काम करना बड़े शर्फ की बात है कि उसकी मर्जी उसके लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले। जहां ये शर्फ की बात है तो ये खौफ की बात भी है कि खादम का कोई अमल खुदा या दीन के लिए बदनामी का बायस ना हो। मिसाल 14 बाब की 35 आयत में लिखा है, अक्लमंद खादम पर बादशाह की नजर अनायत है, पर उसका कहर उस पर है जो रसवाई का बायस है। मगर मौजूदा दौर में देखा गया है कि खादम ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं जो बतौर खादम उनको जेब नहीं देती। उनकी लापरवाही मसीही दीन के लिए बदनामी का सबब बन रही है। ऐसे खादम दूसरों के लिए ठोकर का बायस भी बन रहे हैं और दूसरों की तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं। हाँ, अगर दीन हक की मुनादी करते हुए कोई खादम दूसरों की नाहक तनकीद का निशाना बने तो बात समझ आती है। इसलिए पौलुस रसूल अपनी खिदमत के बारे में बहुत संजीदा नजर आता है। अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त उसका 6 बाब 3 आयत से 10 आयत तक पढ़ें तो लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को इस बात की फिक्र है कि उसकी खिदमत पर किसी भी किस्म का कोई हर्फ ना आए, इसलिए वो किसी बात में किसी के लिए भी ठोकर का बायस नहीं बनता, बल्कि मौका ही नहीं देता।
यहाँ वो ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि उसके अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि वो 100% इस बात को यकीनी बनाता है। खादम की किसी बात से अगर किसी को ठोकर लगे तो जिस चीज़ पर हर्फ आता है वो उसकी खिदमत है, यानी उसकी खिदमत ख़राब होती है। लेकिन ये वही लोग करते हैं जिनको खिदमत की अहमियत का एहसास है। जिनको एहसास नहीं वो बहुत कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। फिर वो आगे लिखता है कि बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। मतलब ये कि वो दूसरों को सिखाने का काम ही नहीं सिर्फ करते बल्कि खुद करके दिखाते हैं। आगे फिर एक पूरी लिस्ट बयान करता है। लिखा है, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से। और आगे अगर हम पढ़ते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बयान करता है जिनके अंदर खुदा के खादमों की तरह वो अपनी खूबी जाहिर करता है। इनमें से अगर मैं एक एक पॉइंट पर अलग अलग बोलना शुरू कर दूं तो तशरीह करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। खुदा के खादमों का ये तरीका है कि वो अपनी खिदमत की फ़िक्र करें और इस पर किसी भी किस्म का हर्फ ना आने दें। लोग खादमों की एक एक चीज़ को नज़र में रखते हैं क्योंकि खादम उनके लिए एक नमूना होते हैं। लेकिन अगर नमूना ही गलत हो जाए तो लोग भी गलत सिमत में खादम को फॉलो करते हुए निकल पड़ेंगे। मगर इसके बरक्स पेट के खादम क्या करते हैं? अगर हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब 17 आयत से लेके 19 आयत तक पढ़ें तो लिखा है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मान बनो और उन लोगों की पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिस तरह का नमूना तुम हम में पाते हो। नमूना हमने पिछले हवाले में देख लिया कि किस तरह वो हर बात में अपनी खूबी जाहिर करता है। आगे लिखा है, क्योंकि बुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर करता हूँ। मतलब ये कि इस कदर खतरनाक बात है कि पौलुस रसूल रो रो कर जो है ये बात कह रहा है। आगे लिखा है कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। मतलब उनका चाल चलन मसीह के खादमों जैसा नहीं, बल्कि वो तो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। फिर उनका खुदा पेट है। जिनका खुदा पेट हो उनको कोई फिक्र नहीं होती कि उनकी वजह से किसी को ठोकर लग रही है या नहीं। फिर लिखा है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। मतलब जिन बातों पर शर्म आनी चाहिए, जिन पर शर्मिंदा होना चाहिए, उल्टा वो उनके ऊपर फख्र करते हैं। आगे लिखा, और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। हाँ, उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ शायद अपने फैशन की, या अगर उनको फिक्र है तो दुनिया की चीज़ों की। दाऊद नबी से भी तो हम देखते हैं कि गलती हुई, मगर जब नातन नबी ने उसके पास आकर उसको एहसास दिलाया तो क्या उसने अपनी शर्म की बात पर फख्र किया? नहीं, उसने तो जल्दी से तौबा की क्योंकि उसे एहसास हो गया कि बहुत बड़ी गलती उससे जो है वो सरजद हो गई। पहली बात तो यह है कि अगर कोई खुदा का खादम है तो उसे किसी बात में दूसरों को मौका ही नहीं देना चाहिए। हाँ, मेकअप से लदी खादमाएं बड़े फ़ख्र के साथ लोगों के सामने बुरा नमूना पेश करती हुई नज़र आती हैं, और अगर कोई उनको कुछ कहे तो उल्टा उनके ही खिलाफ हो जाती हैं। क्या खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतें ऐसा करती हैं? क्या लिखा है थिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 2 बाब की 9 से 10 आयत में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बेशकीमत पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। अगर किसी के अंदर शर्म और परहेजगारी है तो फिर वो वाकई जो है वो इस बात को समझेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसे कोई फिक्र नहीं कि ठोकर लगती है या नहीं। अगर किसी को मेरी बातें सख्त लगें तो ये मेरी नहीं बल्कि खुदा के कलाम की बातें हैं। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपके पास भी वही बाइबल है जो मेरे पास है। जो बगैर सर ढके दुआ और नबूवत करती हैं उनके पास भी वही बाइबल है जो उनके पास है, जो सर पर ओढ़नी ओढ़ कर करती हैं। सबके पास एक ही बाइबल है, मगर लिखा क्या है और लोग उसे पढ़ते कैसे हैं, ये अहम बात है। लूका की इंजील 10 बाब की 26 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने एक आलम शरअ से सवाल किया। लिखा है, उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है?
यहाँ तो लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते नहीं, या फिर अगर पढ़ते हैं तो फिर उसको ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। अगर कोई खिदमत में है तो उसे पौलुस रसूल की तरह अपनी खिदमत की फिक्र करने की ज़रूरत है, वरना बेहतर यही होगा कि खिदमत छोड़कर कोई और कारोबारी कर ले। मुकाशवा 3 बाब की 15 से 17 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। कुछ लोगों ने लबादा तो खादमों का ओढ़ लिया है, मगर अंदर से जो है वो ऐसे लगता है जैसे वो सर्द है। आगे लिखा है, बस चूंकि तू ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार हो गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है, ऐसा शख्स अपना नुकसान कर रहा है और दूसरों का भी लिए भी जो है वो ठोकर का बायस बन रहा है। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहन, अगर आप खादिम हैं तो पौलुस रसूल की फिक्र अपने अंदर ले आएं। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर खुदा का हाथ आपके ऊपर भारी हो जाए। अगर खुदा का हाथ किसी पर भारी हो जाए तो वो तख्त से उठाकर एक पल में ज़मीन पर भी पटक देता है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर मैं इस पैगाम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अपने खादिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी खिदमत की अहमियत को जानें और उसकी हिफाजत करें, ताकि आपकी खिदमत पर कोई हर्फ ना आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे और तमाम खादमों को अपनी खिदमत की अहमियत का एहसास अता करे, ताकि हम किसी भी बात में दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बने और हर बात में खुदा के खादमों की तरह अपनी खूबी जाहिर करें। आमीन।